अब आपको सीधे लेकर चलते हैं जहां जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर्वे होना है, सेंसस होना है, तो उसकी सुनिश्चितता हमारे वन अधिकार पर जो अतिक्रमण हुए, जो मिनरल्स बियरिंग एक्ट पे जो संशोधन की बात आई, इन सब के खिलाफ जो एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, साथ साथ विपरीत परिस्थिति में सरकार का भी संचालन कर रहे हैं। अब अंतिम 3 माही है हम लोगों के लिए, जो जनादेश 2019 में हम लोगों को मिला था। उस वक्त में जिस इस राज्य को पुनः राजनीतिक तौर पर अस्थिर करने की जो साजिश फिर से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, इसके खिलाफ अब झारखंड में अपने अधिकार और सम्मान का एक लड़ाई फिर से शुरू हुआ। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहां के जो प्रतिपक्ष राजनीतिक दल है, उन्होंने अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया, युवा आक्रोश रैली। जबकि जो प्रशासन को जानकारी दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा एक सभा की जाएगी मोराबादी मैदान में, जो पूर्णतः लोकतांत्रिक ढंग की होगी और जिसका परमिशन भी मिला, लेकिन वो समस्त आयोजन की जो तैयारी की गई थी ताकि बड़ी संख्या में अस्थिरता पैदा हो, पुलिस पर हमले किए गए, कांच के बोतलों से, पत्थरों से, लाठियों से कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लहूलुहान भी हुए। लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जो संयम शक्ति है, उसके कारण एक बहुत बड़ा हादसा आज होते होते टल गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रांची जिला पुलिस प्रशासन को कि पूरे मुस्तैदी के साथ जो अनुशासनहीनता था उसको उन्होंने रोकने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि पुलिस का जो बैरिकेडिंग था, क्योंकि सभा स्थल पर कोई बैरिकेडिंग नहीं था, लेकिन जब सूचना मिली कि लोग वहां से चलकर मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे, तो जो निषेधाज्ञा का क्षेत्र है उसको पुलिस ने सुरक्षित किया। लेकिन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, हम कहेंगे कि जो उपद्रवी कार्यकर्ता थे, वो जिस तैयारी के साथ आया है उसका फुटेज भी आप लोगों के पास है। लोग वेल्डिंग ग्लव्स पहने हुए थे, उनके पास में कटर था कि बैरिकेडिंग को काटा जाए। यह क्या कोई लोकतांत्रिक तरीके का आंदोलन होता है? गुलेल थे, उसमें से पत्थर फेंके जा रहे थे, लाठियां बरसाई जा रही थी। ये कहीं से भी, और ये युवाओं का आक्रोश नहीं था,
युवाओं का आक्रोश तो केंद्र सरकार पर है। केंद्र सरकार ने पिछले संसद सत्र में रामेश्वर तेली जी जो माननीय मंत्री हैं एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के, उन्होंने राज्यसभा में इस बात को स्वीकार किया कि देश में 2024 के जुलाई का जो बेरोजगारी दर वो अपने सर्वोच्च काल के ऊपर है, 9.2%। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।